परम आदरणीय साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन्यकार जी। साध संगत जी, ये समय जो भी चल रहा है, जो भी आज देखने के लिए मिल रहा है, ये गुरु की ही असीम कृपा से हो चल रहा है। क्योंकि गुरु अगर नहीं मिलते तो आप संत महात्माओं का जो आज ये मिलन है, ये नहीं हो पाता। गुरु की असीम कृपा, असीम दया हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। लेकिन सत्संग जी उन पर विशेष दया और कृपा होती है जो संगत में आकर के महात्माओं के कहे हुए वचनों पर ध्यान देते हुए जो अपने जीवन में उतारता है, तो गुरु की असीम कृपा उस पर होती है। गुरु का कहना यही है साध संगत जी कि संगत में जाना बहुत जरूरी है। प्रयास करके संगत में पहुँचिए। हाजिर जैसे कुशल महात्मा जी कहे थे कि हाजिरी मैंने दे दिया। साध संगत जी एक बार दास कोर्ट में कुछ काम से गया था, तो एक आदमी वहाँ पर उसकी पुकार हुआ, वो गया कोर्ट पर, और जाने के बाद उसका जो फाइल था, जो मुकदमा था, उस पर वो दस्तखत बनाया, हाजिरी लगा दिया। लगाने के बाद फिर उसको बैठा दिया गया कि अगर मौका मिलेगा तो तुम्हें बयान कराया जाएगा। बयान तो नहीं हुआ। दास पेशकार से पूछा कि भाई वो आदमी बैठा रह गया, उसका कुछ बयान भी नहीं हुआ, तो आगे का फिर क्या होगा? तो पेशकार ने कहा कि अब वो हाजिर आ गया, इतना बहुत बड़ी बात है। अगर हाजिर नहीं होता तो उसके खिलाफ वारंट निकल जाता, तो उसके लिए दिक्कत होती। फिर पुलिस पकड़ के लाती, पता नहीं क्या क्या कहती सुनती। तो हाजिर हो जाना, कहने का भाव साध संगत यही है कि संगत में हाजिर हो जाना है। नंबर मिले या ना मिले, बयान हो चाहे ना हो, लेकिन हाजिर हो जाना ही आप समझिए कि अपना कालम पूरा कर लिया। तो हाजिर होइए, हाजिर होकर के संत महात्माओं के वचनों को सुनिए और जीवन में उतारिए। सदगुरु माता जी यही तो कहती हैं साध संगत जी कि सबको साथ लेकर चलना है, सबसे मिलकर के रहना है। तो दास साध संगत जी देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं कि हारमोनियम ये बज रही है, ढोलक बज रहा है। हारमोनियम में भी एक पतली आवाज़ है, एक मोटी आवाज़ है। ढोलक में भी एक तरफ पतली आवाज़ निकल रही है, एक तरफ मोटी आवाज़ निकल रही है। तो फिर मोटी आवाज़ की क्या आवश्यकता थी? पतली आवाज़ रखना चाहिए था। ढोलक में पतली ही आवाज़ रखना चाहिए, मोटी आवाज़ की क्या आवश्यकता थी? लेकिन बिना तालमेल के स्वर बनेगा नहीं, जीवन चलेगा नहीं। कि एक दूसरे के जिनमें कमियां हैं उनको भी लेकर चलिए, जिनमें अच्छाइयां हैं उनको भी लेकर चलिए। यही उदाहरण तो दे रहा है, यही तो सिखाता है हमें कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। माता जी सदगुरु यही कहती हैं कि सबको साथ लेकर चलना है। जब तक हम साथ लेकर के चलेंगे नहीं, तब तक वह स्वर यानी वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो वैभव, वो करुणा हमें प्राप्त ही नहीं हो सकता है। तो मेल
मेल बहुत जरूरी है साथ संगत जी, इससे आप लोग विचलित कतई नहीं होइएगा। एक महात्मा जी और भी कहे थे कि चोरी चुगली और तमाम प्रकार के जो लोग उलाहना देते हैं, इससे बचने की कोशिश करिए। इससे मिलता कुछ नहीं है। अब मिलता क्यों नहीं कुछ है, और नहीं तो ऊपर से कुछ आपका नुकसान ही होगा। नुकसान कैसे होता है? एक बार साथ संगत जी अयोध्या के एक राजा को बहुत भीषण कोई रोग हो गया। रोग होने के बाद तमाम प्रकार के राजा थे वो भाई, तमाम प्रकार के उनके राज्य में वैद्य रहा करते थे। बुलाए, वैद्यों ने जांच किया, देखा तो कहे कि हे राजन, ये रोग तो ठीक होने का नाम नहीं लेगा, न ही किसी दवा से ठीक होगा, न ही ये किसी तंत्र मंत्र से ठीक होगा, ये जान से ही जाएगा। तो राजा चिंतित में पड़ गए कि आखिर में फिर ये संसार में ऐसी कोई दवा ही नहीं है जो इस रोग को ठीक कर दे। फिर अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाए। वशिष्ठ जी जब आए तो कहे कि हाँ राजन बताओ, पिछली याद किए हो? तो राजा ने कहा कि गुरुदेव, इसीलिए याद किया हूँ कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, दिन प्रतिदिन हमें कुछ परेशानी बढ़ती जा रही है, कौन सा रोग हो गया है, ये कैसे ठीक होगा? सारे राज्य के वैद्यों को भी मैंने बुलाया, लेकिन वैद्य भी फेल हो गए। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये ठीक ही नहीं हो सकता। तो गुरु ने उनके कहे कि ऐसा है कि ये रोग तुम्हें जो हुआ है, ये किसी दवा से ठीक ही नहीं हो सकता है, ये तो रोग तुम्हारा कुछ और है। तो राजा कहे कि ये कैसे ठीक होगा? कहे कि एक उपाय है, उससे ठीक हो सकता है। तो राजा कहे कि गुरुदेव बताइए, उपाय वो कौन सा है जिससे वो रोग ठीक हो सकता है? तो गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, ऐसा करो कि लड़ाई के दौरान तुम्हारे भाई मार दिए गए थे। कहे कि हाँ गुरुदेव, तो सत्य है कि भाई मारे गए थे लड़ाई के दौरान। कहे तुम्हारी भाभी जिंदा है? कहे हाँ भाभी जिंदा है। कहे कि उनके पास 8 बजे रात में जाना और 10 बजे तक रहना, वेद और पुराण की बातें उनको सुनाना। कहे इससे क्या होगा? कहे इसको शुरू करो तब बताएंगे। कहे ठीक है, आज से ही मैं शुरू कर रहा हूँ। साथ संगत जी राजा वेद पुराण उठाए और शाम को 8 बजे अपने भाभी के पास गए और उनको वेद पुराण की बातें सुनाते रहे 10 बजे तक। 10 बजता था गुरु के अनुसार, वो फिर वहाँ से अपने निवास स्थान में पहुँच जाते थे। इसी तरीके जब 2, 4, 10 दिन 15 दिन बीतने लगा तो राज्य में एक अपजस फैला। अपजस फैला कि राजा का नियत बड़ा खराब हो गया है और ये इस तरीके से इसका कर्म है, अपने भाभी के पास रात में जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे राजा का कृत्य अच्छा नहीं है। धीरे धीरे पूरे राज्य में सात संगत जी फैल गया। जस जस उनकी बुराई लोग करते गए, उनका रोग ठीक होता चला गया। जब पूरा रोग ठीक हो गया तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि हे गुरुदेव, मेरा रोग बिल्कुल अब ठीक हो गया, मैं चंगा हो गया हूँ। कहे ठीक है, अब बंद कर दो। तो राजा ने कहा लेकिन गुरुदेव, राज्य में तो बड़ा अपजस फैल गया है मेरे खिलाफ। कहें कोई बात नहीं, इसकी कल मीटिंग बुलाओ, अच्छे भले जो भी लोग हैं हर गांव हर शहर से, और उस मीटिंग में हम आएंगे। साथ संगत जी मीटिंग बुलाई गई पूरे राज्य से,
सभी लोग अच्छे भले लोग वैद्य वगैरह भी आए। और जब मीटिंग शुरू हुई तो उसमें बात यही उठी कि राजा का कृत ऐसा है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने खड़ा होकर के कहा कि नहीं, ये ऐसे व्यक्ति नहीं, इनका कृत मेरे द्वारा कराया गया है, क्योंकि इनके ऐसा रोग हो गया था जो बिना बुराई किए वो जाता ही नहीं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बुराई इनकी करते गए हैं, इनका पाप रोग था वो पाप रोग खत्म हो गया, बाकी इनमें कोई कमियां नहीं है। तो कुछ लोग कहे कि कुछ लोग ऐसे बीमार पड़ गए हैं कि उनका रोग हम तो जानते हैं राजा से भी भयंकर हो गया है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, उनका रोग, ये वैद्य लोग हैं, उनका रोग उनसे ठीक हो जाएगा। परम आदरणीय साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन्यवाद।